जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग वेदों और शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते और उन पर शक करते हैं, उन्हें जन्म और मरण के चक्र में बार बार लौटना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को न तो इस जीवन में सुख मिलता है, न ही अगले जीवन में। लेकिन कोई यह सवाल कर सकता है, मैं उस चीज पर कैसे विश्वास करूं जिसे मैं देख नहीं सकता और अपनी वर्तमान स्थिति में अनुभव नहीं कर सकता। यह एक बड़ी उलझन है। बिना विश्वास के आप आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर आप किसी से पूछते हैं कि आगे बढ़ने के लिए विश्वास चाहिए, तो वे यही पूछते हैं, मैं विश्वास कैसे करूं? इस उलझन का समाधान श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय विश्वास के प्रकार में मिलता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, वह व्यक्ति जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता लेकिन अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करता है, उसका क्या होता है? क्या वह गुण में है, तम में है या अज्ञान में है? कुछ लोग पूजा करते ही नहीं, कुछ लोग पूजा करते हैं लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहीं करते। भारत में बहुत से लोग यही मानते हैं कि जितने रास्ते उतने रास्ते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान या आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई एक तरीका है। कई रास्ते हैं और किसी भी रास्ते पर विश्वास करने से आप आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं। अर्जुन ने यही सवाल कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, प्रकृति के गुणों के अनुसार किसी भी जीव का विश्वास 3 प्रकार का हो सकता है, सत, रज और तम। अब इन गुणों के आधार पर किसी का विश्वास भी विकसित होता है। जीव के विश्वास का प्रकार उसके गुणों से तय होता है। यहां भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि हर किसी के पास विश्वास होता है। कोई भी व्यक्ति विश्वासहीन नहीं होता, लेकिन विश्वास उस व्यक्ति के गुणों के अनुसार होता है, चाहे वह सत, गुण, रज, लालच या तम, अज्ञान हो। उदाहरण के तौर पर एक पतंगा यह मानता है कि अगर वह आग में कूदेगा तो उसे सुख मिलेगा, लेकिन इसका परिणाम मृत्यु ही होता है। यह विश्वास रज और तम के गुण में होता है। ऐसे लोग जो भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें लगता है कि इंद्रियों का सुख ही असली सुख है। ये लोग विश्वास करते हैं कि इंद्रिय सुख से उनका जीवन आनंदमय होगा। ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं और यही उनका विश्वास होता है। श्री कृष्ण ने पहले के अध्याय में कहा था कि यदि किसी को अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से संतुष्ट कर लिया तो वह जीवन की सफलता मानता है, लेकिन यह भौतिकवादी मानसिकता राक्षसी होती है। वे लोग जो जीवन भर केवल भोग का आनंद लेना चाहते हैं, यही उनका विश्वास होता है, जो रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होता है। जैसे एक खरगोश बाघ को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बाघ चला गया, लेकिन असल में बाघ वहीं रहता है। यह तमोगुण में विश्वास रखने वाले लोगों का उदाहरण है। ऐसे लोग जीवन की समस्याओं से बचने के लिए नशा, गहरी नींद या मनोरंजन का सहारा लेते हैं। सत्वगुण में व्यक्ति चीजों को जैसे हैं वैसे देख सकता है। वह इस भौतिक संसार को समझ सकता है और उसमें विश्वास करता है। इस तरह हर किसी के पास कोई न कोई विश्वास होता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा जीवन ऐसे मनमाने विश्वासों से संचालित नहीं होना चाहिए जो हमारे गुणों पर आधारित हो। सपने में व्यक्ति यह मानता है कि वह असली लोगों से बात कर रहा है, असली पेड़, बगीचे और सड़कें देख रहा है, लेकिन यह सब भ्रम है। इसी तरह जो विश्वास भ्रम और अज्ञान पर आधारित होते हैं, वे हमें अस्थायी सुख या दुख देते हैं। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा, मिराज के पीछे जानवर पानी समझकर दौड़ते हैं, लेकिन पानी वहां नहीं होता। यह भ्रम में पड़े लोगों का विश्वास है। अब सवाल यह है कि हम विश्वास को इतना महत्व क्यों दें? जब तक हम इस भौतिक संसार और उसके गुणों से बंधे हैं, हमें अपने विश्वासों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा अहंकार हमें यह गलत फहमी देता है कि हम यह शरीर हैं और शरीर की संतुष्टि ही जीवन का उद्देश्य है। यह भी एक झूठा विश्वास है।
मनुष्य का जीवन मुक्ति के लिए है। जब हम मुक्ति पा लेते हैं तभी हम ईश्वर को समझ सकते हैं। उपनिषद भी पहले हमें भौतिक प्रकृति से मुक्त होने का प्रयास करने को कहते हैं, क्योंकि बिना इस मुक्ति के हम आध्यात्मिकता को नहीं समझ सकते। जैसे एक सपना देख रहा व्यक्ति जागृत दुनिया को नहीं समझ सकता, वैसे ही शरीर प्रधान जीवन जी रहे लोग आध्यात्मिक वास्तविकता से अनजान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का विश्वास उसके गुणों के अनुसार होता है। जो सत्व गुण में होते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, जो रजोगुण में होते हैं वे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुण में होते हैं वे भूत प्रेत की पूजा करते हैं। भिन्न भिन्न गुणों के कारण विभिन्न प्रकार की पूजा और धर्म बनाए गए हैं, ताकि धीरे धीरे लोगों को आध्यात्मिक विश्वास की ओर ले जाया जा सके। जो लोग सत्व गुण में होते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि देवता वास्तविक हैं, वे कोई काल्पनिक पात्र नहीं हैं। लेकिन जो निर्गुणवादी इम्पर्सनलिस्ट हैं, वे मानते हैं कि यह संसार एक सपना है, और जैसे ही आत्मा शुद्ध होती है सारी विविधताएं खत्म हो जाती हैं और केवल चेतना बचती है। निर्गुणवादी कहते हैं कि इस भौतिक संसार से अलग हो जाओ और आध्यात्मिकता से जुड़ो। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि भौतिक गुणों से ऊपर उठकर सच्चे विश्वास को अपनाकर ईश्वर और आध्यात्मिकता को समझा जा सकता है। कैसे कोई आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ सकता है जो एक ऊर्जा मात्र है? हम इंसान व्यक्तियों और रूपों से जुड़ना आसान समझते हैं, इसलिए कुछ लोग सुझाव देते हैं कि आप विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा या गणेश की पूजा करें। इसे पंचोपासना कहते हैं। आप इन देवताओं के किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं, लेकिन यह समझें कि ये रूप केवल कल्पनात्मक हैं। असल में यह निराकार परम सत्य ही इन रूपों को धारण करता है। चूंकि निराकार ऊर्जा पर ध्यान लगाना मुश्किल होता है, आप इन रूपों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब तक आप इन रूपों में पूरी तरह लीन नहीं हो जाते, तब तक इनका सहारा लें। लेकिन जब आप इन रूपों में इतना खो जाएं कि आसपास की दुनिया को भूल जाए, तब आप इन रूपों से भी अलग हो सकते हैं। यह समझें कि ये रूप भी वास्तविक नहीं है, बस एक सीढ़ी की तरह है। सीढ़ी का काम आपको दीवार तक पहुंचाना है, लेकिन दीवार पर चढ़ने के बाद आप सीढ़ी को साथ नहीं ले जाते। इसी तरह ये देवता भी एक साधन मात्र हैं। यहां तक कि कुछ लोग विष्णु और कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन उनके लिए ये रूप भी कल्पनात्मक होते हैं। वे इनकी पूजा इसलिए करते हैं ताकि मोक्ष प्राप्त करने के बाद इनसे भी अलग हो सकें। दूसरी तरफ कुछ लोग देवताओं की पूजा भौतिक लाभ के लिए करते हैं। ये लोग जरूरी नहीं कि निराकारवादी हों, लेकिन उनका विश्वास होता है कि देवता अपने ग्रहों पर रहते हैं और वे उनसे भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि यह दुनिया केवल कल्पना नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब कृष्ण की ऊर्जा है। ये असली है लेकिन अस्थाई है। ये भौतिक शरीर असली है लेकिन अस्थाई है। ये सोचना कि मैं यह शरीर हूं गलत है। उदाहरण के लिए, जब हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो सांप का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन रस्सी असली है। इसी तरह शरीर असली है, लेकिन यह मानना कि यह हमारा सच्चा स्वरूप है गलत है। कुछ लोग जो अज्ञान के गुण में होते हैं भूत प्रेत की पूजा करते हैं, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग काले जादू और टोने टोटके करते हैं। वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इनका सहारा लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि किसी पेड़ में भूत रहता है तो वे उसकी पूजा शुरू कर देते हैं और वहां बलि चढ़ाते हैं। ऐसे लोग जो अपनी इच्छाओं और अहंकार के कारण शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन किए बिना तप और साधना करते हैं, उन्हें असुर कहा गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग अपने शरीर और उसमें रहने वाले परमात्मा को कष्ट देते हैं। यह शरीर भगवान का है और जब कोई इसे बिना कारण कष्ट देता है तो भगवान को भी दुख होता है। इसलिए तप और साधना शुद्धि के लिए होनी चाहिए, न कि
व्यक्तिगत स्वार्थ या अहंकार के लिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह शास्त्रों के विरुद्ध जाकर खुद को और भगवान को कष्ट पहुंचाता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हम भगवान को दुख दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसके दूसरे पक्ष पर चले जाते हैं। वे कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, आज तुम उपवासी क्यों हो? तुम्हें खुशी से रहना चाहिए। तुम्हें अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो, इसलिए अपनी संतुष्टि का मतलब भगवान की संतुष्टि है। ऐसे लोग या कुछ धार्मिक संगठन शायद श्रीमद् भगवद गीता को ठीक से नहीं समझते, क्योंकि गीता में यह साफ बताया गया है कि तपस्या जरूरी है। उनका तर्क है कि भगवान के अंश होने के नाते आपको खुद को कष्ट क्यों देना चाहिए? आपको खुशी से जीना चाहिए और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना ही भगवान को संतुष्ट करना है, इसलिए कोई तपस्या या कठिनाई की जरूरत नहीं है। यह दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। एक ओर कुछ लोग मानते हैं कि तपस्या और कष्टपूर्ण जीवन बुरा है, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग अपने आप को बिना किसी उद्देश्य के केवल आत्म साक्षात्कार से परे कष्ट देते हैं। दोनों ही रास्ते गलत हैं। जैसे किसी छात्र को पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो उसके माता पिता खुश होते हैं, लेकिन अगर वही बच्चा सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए कठिनाइयां उठाता है तो माता पिता चिंतित होते हैं, क्योंकि वह अपना भविष्य खराब कर रहा है। इसी तरह से शास्त्रों के नियमों के अनुसार तपस्या और पेनेंस, साधना भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार की तपस्या होती है, यज्ञ, दान और तप। ये तीनों चीजें हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए जरूरी है। इसके अलावा भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोजन हमारे शरीर और मन को प्रभावित करता है। हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर और मन को आकार देता है। भगवान कृष्ण ने यह बताया कि भोजन के 3 उद्देश्य होते हैं: जीवन की अवधि बढ़ाना, शक्ति प्राप्त करना और मन की शुद्धि। भोजन का सीधे हमारे मन और हमारी चेतना से संबंध है। इसलिए भगवान कृष्ण ने युद्ध के बीच में भी भोजन के बारे में बात की, यह दिखाने के लिए कि भोजन कितना महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने भोजन को 3 गुणों में बांटा है। 1. सात्विक भोजन। ऐसे भोजन से जीवन की अवधि बढ़ती है, शरीर में ताकत आती है और यह हमारे मन और अस्तित्व को शुद्ध करता है। ऐसे भोजन मीठे, रसीले, ताजे और स्वादिष्ट होते हैं। यह हमें स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। 2. राजसिक भोजन। ऐसे भोजन में तीव्रता होती है, जैसे कि बहुत खट्टा, तीखा, नमकीन या गर्म। ये भोजन दर्द, चिंता और बीमारियां पैदा करते हैं और राजसिक व्यक्तियों को पसंद आते हैं। 3. तामसिक भोजन। ऐसे भोजन पुराने, सड़े गले, बासी और गंदे होते हैं, जिन्हें तामसिक लोग पसंद करते हैं। ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और मानसिक स्थिति को कमजोर करते हैं। भगवान कृष्ण ने बताया कि भोजन का चयन हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। यदि हम सही प्रकार का भोजन खाएं तो यह हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है और आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। हम स्वादिष्ट खाने के व्यंजन तो खा सकते हैं और साथ ही अपनी शारीरिक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपने भोजन में मसालों को सही तरीके से मिलाएं तो वह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं होगा, बल्कि यह दवाइयों की तरह भी काम कर सकता है। यह एक बहुत बड़ी विज्ञान है। पहले लोग कैसे बीमारियों का इलाज करते थे? वे प्राकृतिक सामग्री, जड़ी बूटियों, जड़ें और पत्तियां इस्तेमाल करते थे। हर चीज का एक उद्देश्य होता है, कुछ भी बेकार नहीं है। जैसे विज्ञान में कुछ अंगों को वेस्टिजियल ऑर्गन कहा गया था, इसका मतलब वे अंग बेकार होते हैं। उदाहरण के तौर पर पेट्रियोट ग्लैंड जो शरीर को नियंत्रित करता है, को पहले बेकार माना जाता था, लेकिन अब पता चला है कि यह शरीर का मुख्य अंग है। इसी तरह जीवन में सब कुछ का एक उद्देश्य है। हमारे शरीर और मन में जो भी तत्व होते हैं वह हमारे आहार से प्रभावित होते हैं। इसलिए भोजन का सही चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सही आहार लें तो यह हमारे शरीर को सेहतमंद रखेगा और हमें संतुष्टि भी देगा। भोजन को ताजे रूप में खाना चाहिए और 3 घंटे के अंदर उसे खा लेना चाहिए।
यदि भोजन ज्यादा समय तक रखा जाता है तो वह तामसिक हो जाता है और हमें इसे नहीं खाना चाहिए। सात्विक भोजन ताजे, मीठे, रसीले और पौष्टिक होते हैं। दूध, चीनी और शाकाहारी भोजन सात्विक होते हैं। इन्हें पकाया जा सकता है और इनका स्वाद भी बना रहता है। लेकिन यदि भोजन 3 घंटे से ज्यादा पुराना हो जाए तो उसे नहीं खाना चाहिए। हालांकि भगवान के प्रसाद को अगर 3 से 4 घंटे बाद भी खाया जाए तो वह तामसिक नहीं होता और यह शुद्ध रहता है। राजसिक भोजन में तीखा, खट्टा, नमकीन और ज्यादा मसालेदार भोजन आता है। यह ताजगी और संतुष्टि का एहसास कराता है, लेकिन यह शरीर में बीमारियां उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इसे कम से कम खाना चाहिए। तामसिक भोजन में पुराने, सड़े गले और गंदे भोजन आते हैं। यह खाद्य पदार्थ शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और मानसिक स्थिति को भी खराब करते हैं। इससे व्यक्ति अज्ञानी और आलसी हो जाता है और वह जीवन को सही तरीके से नहीं समझ पाता। ऐसे भोजन से बचना बहुत जरूरी है। कुछ लोग यह पूछते हैं कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक होते हैं और इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, जिससे हम मानसिक रूप से बोझिल और आलसी हो जाते हैं। इसलिए इन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। हालांकि कुछ अपवाद होते हैं, जैसे दूध को अगर गर्म करके पिया जाए तो वह हमारी मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन ठंडा दूध हमारी ऊर्जा को कम कर सकता है। सारांश में भोजन का चयन हमारे जीवन को प्रभावित करता है और इसे सही तरीके से समझने के लिए हमें सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हमें न केवल सात्विक भोजन करना चाहिए, बल्कि प्रसाद खाना चाहिए जो भगवान को अर्पित किया गया हो। सिर्फ शाकाहारी भोजन खाना पर्याप्त नहीं है, वह शाकाहारी भोजन भी यज्ञ या मंदिर में भगवान को अर्पित करके ही शुद्ध होता है। तब वह भोजन बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है और ऐसे प्रसाद को खाने से व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खाना बनाने वाले व्यक्ति की मानसिकता भी अहम होती है। पुराने समय में खासकर बड़े आयोजनों में खाना बनाने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता था। ब्राह्मण वे होते हैं जो हमेशा सात्विक होते हैं और जो समझते हैं कि वे शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है। ऐसे ब्राह्मणों को खाना बनाने के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि वे अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखते थे। जब ऐसे लोग खाना बनाते हैं तो वे हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें सात्विक गुण जैसे शुद्धता, सत्यता और क्षमा सिखाते हैं। आजकल हम होटल्स और अन्य जगहों से खाना खाते हैं, जहां खाना बनाने वाले लोग कम सात्विक गुणों वाले होते हैं, जो लालची, बुरे स्वभाव वाले और नशे आदि में लिप्त होते हैं। ऐसे लोग जब खाना बनाते हैं तो हमें उनकी नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो हमें भी बुरा बना देती है। इससे हम लालची, मूढ़ी और तनावपूर्ण हो सकते हैं और हमारी जिंदगी में अवांछित इच्छाएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि खाना बनाने वाला व्यक्ति सात्विक हो और भोजन को भगवान कृष्ण को अर्पित करके ही खाया जाए। जब भोजन शुद्ध होता है तो वह हमारे शरीर और मन को भी शुद्ध करता है। अब भगवान कृष्ण यज्ञ, तर्पण के बारे में भी बात करते हैं। जैसा कि पहले हमने चर्चा की थी, किसी भी क्रिया का उद्देश्य यज्ञ करना होना चाहिए, ताकि हम प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो सके। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करता है तो वह कर्म उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। यज्ञ, दान और तपस्या जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे पिछले और वर्तमान जन्मों के कर्मों का परिणाम है, और यदि हम इन तीनों को सही तरीके से करते हैं तो हमें अपने जीवन में शांति और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें किसी भी हालत में दूसरी हद तक नहीं जाना चाहिए, जैसे कि मैं बस सोता रहूं और कुछ न करूं। शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे एक शेर सोते वक्त नहीं सोचता कि वह बहुत ताकतवर है और इसलिए बस सोता रहेगा। शेर को अपनी ताकत उसके पिछले प्रयासों से मिली है, लेकिन फिर भी उसे शिकार के लिए बाहर जाना पड़ता है ताकि वह खाना पा सके। ठीक वैसे ही हमने यज्ञ, दान और तप किया है, अब हमें अपने काम में नियमितता लानी चाहिए।
यह एक सरकारी नौकरी की तरह है, जहां प्रमोशन नियमित रूप से होते हैं और काम के घंटे तय होते हैं। काम करके आपको आपकी तय सैलरी मिलती है। वैसे ही हमें अपने काम में नियमितता रखनी चाहिए। अधिक मेहनत करने से हमें ज्यादा परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सब हमारे पूर्व जन्मों के यज्ञ, दान और तप पर निर्भर करता है। इस जीवन में भी हमें काम करते समय यह सोचकर नहीं करना चाहिए कि अब मैं यज्ञ, दान और तप करके अमीर हो जाऊंगा या प्रसिद्ध हो जाऊंगा, क्योंकि ऐसा करना सांसारिक फल की इच्छा के साथ करना होगा। जो यज्ञ किसी सांसारिक लाभ के लिए या गर्व से किया जाता है, वह रजसिक प्रकृति का होता है, जबकि जो यज्ञ शास्त्रों के नियमों के खिलाफ किया जाता है, जिसमें कोई मंत्र नहीं पढ़े जाते, कोई पूजन नहीं किया जाता और कोई ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता, वह तामसिक प्रकृति का होता है। शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करते वक्त 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, अन्न यानी शुद्ध भोजन जो भगवान को अर्पित किया गया हो और फिर उसे वितरित किया जाए। दूसरा, मंत्र जिन्हें ध्यान से उच्चारित किया जाए। और तीसरा, दान यानी ब्राह्मणों को या योग्य व्यक्तियों को दान देना। जब ये 3 चीजें नहीं होती तो वह यज्ञ तामसिक हो जाता है। इसलिए यज्ञ करते समय हमें शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, शुद्ध भोजन को वितरित करना चाहिए और दान करना चाहिए। यही वह सही तरीका है जिससे यज्ञ का उद्देश्य पूरा होता है। भारत में यह संस्कृति पहले बहुत मजबूत थी, लेकिन अब यह थोड़ी बदल गई है। पहले ब्राह्मणों को बुलाकर शुद्ध प्रसाद बनाया जाता था और वह भोजन भगवान को अर्पित करके वितरित किया जाता था। अब यह संस्कृति कम हो गई है और लोग इसे पार्टी की तरह समझने लगे हैं। अब भगवान कृष्ण तपस्या के बारे में भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि तपस्या केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए करनी चाहिए, न कि किसी भौतिक लाभ के लिए। तपस्या के 3 प्रकार हैं: शरीर, मन और वचन के द्वारा। शरीर से तपस्या का मतलब है भगवान, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता का सम्मान करना, सरलता, संयम, अहिंसा आदि का पालन करना। तपस्या का उद्देश्य हमारे अस्तित्व को शुद्ध करना है, ताकि हम तीनों गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक से मुक्त हो सकें। जब हम इन गुणों से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए तपस्या को सही तरीके से करना चाहिए और यह हमारे शरीर, मन और वचन के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि हम आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो सकें। भगवान, माता पिता, गुरु और श्रेष्ठ जनों की पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जैसे जब भी आप अपने गुरु या माता पिता को देखें तो उनके सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। यह तपस्या का हिस्सा है। इसी तरह भगवान की पूजा करने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है। दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना अनिवार्य है और आदर्श रूप से 3 बार स्नान करना चाहिए। स्वच्छता केवल शरीर की नहीं, मन और हृदय की भी होनी चाहिए। मन की सफाई के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करना या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना सबसे अच्छा तरीका है। घर और आसपास का वातावरण भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। यह हमारी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है और एक स्वच्छ वातावरण से हमारा मन भी सात्विक बनता है। सादगी भी तपस्या का एक रूप है। हमें दिखावे और आडंबर से बचना चाहिए। साधारण जीवन और उच्च विचार को अपनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य यानी संयम का पालन भी जरूरी है। सभी को, चाहे वे गृहस्थ हों या ब्रह्मचारी, संयम से जीवन जीना चाहिए। गृहस्थ भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही शारीरिक संबंध रखें, और वह भी नियमों के अनुसार। हिंसा न करना भी तपस्या का हिस्सा है। केवल अपनी जीभ का स्वाद पाने के लिए जानवरों को मारना हिंसा है। मांसाहार से बचना चाहिए। इसी तरह क्रोध में आकर या किसी को दबाने के लिए हिंसा करना भी गलत है। हाँ, आत्मरक्षा या धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक हो सकती है, लेकिन इसे अहंकार या गुस्से में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वाणी की तपस्या में सत्य और हितकारी बातें कहना शामिल है। ऐसी बातें न कहें जो दूसरों को आहत करें। व्यर्थ की गपशप और बेकार की बातें करने से बचें।
आपकी बातचीत का उद्देश्य लाभकारी होना चाहिए। क्रोध में आकर किसी को चोट पहुंचाने वाले शब्द कहना या अनजाने में किसी का दिल दुखाना वाणी की अशुद्धता है। गुरु और शिष्य के बीच संवाद में ईमानदारी जरूरी है। गुरु को शिष्य को सीधे और स्पष्ट रूप से सिखाना चाहिए, क्योंकि शिष्य ने सच जानने के लिए समर्पण किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं है तो हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो उन्हें मानसिक रूप से परेशान करे। इस प्रकार शारीरिक, वाणी और मानसिक तपस्या को अपनाकर हम अपने जीवन को सात्विक और संतुलित बना सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए जो समर्पित न हो, जिसकी भगवान में आस्था न हो या जो भक्ति के मार्ग पर न हो, क्योंकि इससे वह व्यक्ति नाराज या आहत हो सकता है। वाणी से किसी को ठेस न पहुंचाना ही वाणी की तपस्या है। मन की तपस्या में मन की शांति, सादगी, गंभीरता, आत्मनियंत्रण और विचारों की पवित्रता शामिल है। मन को शांत रखना मुश्किल है, क्योंकि यह हमेशा एक विचार से दूसरे पर छलांग लगाता रहता है। गंभीरता का मतलब है अनावश्यक रूप से धन कमाने या भौतिक सुखों के बारे में सोचने से बचना। मन को पवित्र रखने के लिए भगवान के रूप, उनके नाम या उनकी सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका भगवान श्री कृष्ण के बारे में लगातार सोचना है। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से कहा था कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, और तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। इसका अर्थ है कि हमेशा भगवान के बारे में सोचने से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तपस्या के 3 स्तर शरीर, मन और वाणी के होते हैं। शरीर की तपस्या, शरीर को स्वच्छ रखना, बड़ों और गुरुजनों के चरण स्पर्श करना और भगवान की पूजा करना। वाणी की तपस्या, कड़वी बातें न बोलना, सत्य और उपयोगी बातें कहना। मन की तपस्या, भौतिक सुखों के बारे में न सोचकर भगवान की सेवा और उनके नाम का स्मरण करना। अगर इन तपस्याओं को भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो यह सात्विक तपस्या मानी जाती है। लेकिन अगर तपस्या सम्मान, प्रशंसा या शक्ति पाने के लिए की जाए तो यह राजसिक होती है। इसी तरह अगर तपस्या जिद, स्वयं को कष्ट देने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाए तो यह तामसिक मानी जाती है। दान के प्रकार, सात्विक दान, सही समय, सही स्थान और योग्य व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के दिया गया दान। राजसिक दान, ऐसा दान जो स्वार्थ, लाभ या दबाव में किया जाए। तामसिक दान, अनुचित समय, स्थान और अयोग्य व्यक्ति को अनादर के साथ दिया गया दान। दान हमेशा सोच समझकर और आदर के साथ देना चाहिए। अगर दान का गलत इस्तेमाल होता है, जैसे कोई नशे में खर्च करता है, तो देने वाला भी पाप का भागी बनता है। इसलिए दान सही व्यक्ति को सही उद्देश्य के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। सृष्टि की शुरुआत से ही ओम तत् सत का प्रयोग परम सत्य यानी ब्रह्म को दर्शाने के लिए किया गया है। ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण और यज्ञ करते समय ओम का उच्चारण करते हैं। यह मंत्र भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाने वाली तपस्या, दान और यज्ञों की शुरुआत में हमेशा किया जाता है। ओम तत् सत का अर्थ है परम सत्य। ओम परम सत्य को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि ओम सभी वेद मंत्रों का पहला अक्षर है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य को दर्शाता है, वैसे ही ओम भगवान का निराकार रूप है। भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। जो लोग भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को नहीं समझ पाते, उनके लिए ओम का उच्चारण करना सरल होता है। लेकिन ओम और हरे कृष्ण मंत्र में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को दर्शाता है, जो परम सत्य की सबसे उच्च समझ है। भगवान को 3 रूपों में समझा जाता है। 1. ब्रह्म, भगवान का ऊर्जा रूप जो ओम से प्रकट होता है। 2. परमात्मा, भगवान का स्थानीय स्वरूप जो हमारे हृदय में निवास करता है। 3. भगवान, भगवान का पूर्ण और व्यक्तिगत स्वरूप जो सबसे सुंदर, धनवान, ज्ञानी, शक्तिशाली और त्यागी है। भगवान शब्द का अर्थ है वह जो सभी ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति
और सुंदरता के पूर्ण स्वामी हैं। यही भगवान का सबसे उच्च स्वरूप है। हर किसी को भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप तक पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन सभी को ओम का उच्चारण करके परम सत्य के निराकार रूप की समझ प्राप्त करनी चाहिए। ओम सभी वेद मंत्रों में शामिल होता है और इसके बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रयास प्रभावी नहीं होता। ओम परम सत्य का प्रतीक है, जो सृष्टि की रचना, पालन और विनाश का कारण है। इसलिए सभी यज्ञ, तपस्या और दान ओम तत् सत के साथ किए जाने चाहिए। ओम का उच्चारण इसलिए किया जाता है क्योंकि यह परम सत्य का प्रतीक है और इससे सभी वेद मंत्र प्रभावी होते हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसका मतलब है कि हम यज्ञ, दान और तपस्या जैसे कार्य परम सत्य के लिए कर रहे हैं। दूसरा शब्द तत् है, जो परम सत्य को दर्शाता है। यह शब्द भगवत गीता के 4 अध्याय में भी आया है। तत् का अर्थ है तुम वही हो, यानी तुम इस शरीर से अलग हो, तुम वही परम ब्रह्म हो। इस शब्द के साथ कर्म करने का उद्देश्य माया से मुक्ति प्राप्त करना होता है। अगला शब्द सत है, जो परम सत्य के स्वरूप को दर्शाता है। सत का मतलब है शाश्वत सत्य। जब हम ओम तत् सत का उच्चारण करते हैं तो इसका मतलब है 1. ओम परम सत्य का प्रतीक है। 2. तत् परम सत्य के स्वरूप को दर्शाता है। 3. सत शाश्वत सत्य का प्रतीक है, यानी यह सत्य हमेशा स्थिर और अपरिवर्तनीय है। ओम तत् सत का उच्चारण करके हम यह बताते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह परम सत्य के लिए कर रहे हैं और यह कार्य शाश्वत फल देने वाला है, जो न तो अस्थाई धन या प्रसिद्धि है, बल्कि यह हमें स्थायी सुख और आशीर्वाद देता है। ऐसे कार्य जैसे यज्ञ, तपस्या और दान जब ओम तत् सत के साथ किए जाते हैं तो वे परम सत्य को संतुष्ट करने के लिए होते हैं। हालांकि इन मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ भोग में लगा रहता है और बिना सही उद्देश्य के ओम का उच्चारण करता है तो उससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कलयुग में केवल एक ही उपाय है, भगवान के नामों का उच्चारण। चाहे कोई काम कर रहा हो, जैसे खाना बनाना, नहाना या चलना, अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करते हैं तो वह कार्य भी यज्ञ के समान हो जाता है, क्योंकि हम उसे भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए सभी कार्यों को भगवान के नामों के साथ करना चाहिए। और यदि किसी ने बिना विश्वास के यज्ञ, तपस्या या दान किया तो वह असत कहलाता है और उसे कोई स्थायी लाभ नहीं मिलता। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना विश्वास के कोई भी कार्य अप्रभावी होता है और व्यक्ति इस जन्म में और अगले जन्म में भी चक्रवात की तरह जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है लेकिन बिना विश्वास के, तो उसका कोई असर नहीं होता। बिना विश्वास के आध्यात्मिक प्रगति करना मुश्किल है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा हम किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन विश्वास कैसे बढ़े? विश्वास बढ़ाने के लिए कृष्ण के नामों का जाप और कृष्ण के प्रसाद का सेवन बहुत सहायक है। जब लोग कृष्ण के नाम सुनते हैं तो उनका संपर्क आध्यात्मिकता से होता है और धीरे धीरे उनका जीवन बदलता है। कई लोग हो सकते हैं जो धार्मिक परंपराओं को नहीं समझते, वे मंदिरों में नहीं जाते, लेकिन जब वे भगवान के नाम सुनते हैं या प्रसाद खाते हैं तो वे धीरे धीरे विश्वास विकसित करने लगते हैं। यही कारण है कि मंदिरों में प्रसाद वितरित किया जाता है। ये कोई साधारण दान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक आहार है जो मन और आत्मा को शुद्ध करता है। प्रसाद खाने से हम भगवान के साथ जुड़ते हैं और हमारी सोच में परिवर्तन होता है। पहले चरण में लोगों को सीधे धार्मिक दर्शन समझाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए सबसे पहले उन्हें बस कृष्ण के नामों का जाप करना चाहिए। जब वे भगवान के नाम सुनेंगे और गाएंगे तो उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा। इसके बाद वे धीरे धीरे दर्शन और ज्ञान को समझने लगेंगे। जब लोग कृष्ण के नाम का जाप करते हैं
तो एक छोटी सी इच्छा पैदा होती है कि वे अधिक जानें, अधिक समझें। यही छोटी सी श्रद्धा एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति पूजा, तपस्या और दान में भाग लेने लगता है। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन का मुख्य उद्देश्य श्रद्धा को बढ़ाना है। आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा को बढ़ाने के 9 चरण होते हैं। 1. आस्था, शुरुआत में थोड़ी श्रद्धा होती है। 2. साधु संगति, श्रद्धालुओं और संतों के साथ समय बिताना। 3. भजन, भक्ति के कार्यों में रुचि लेना। 4. अनार्त निवृत्ति, बुरे आदतों से छुटकारा पाना। 5. निष्ठा, स्थिर श्रद्धा का विकास करना। 6. रुचि, भक्ति में आनंद का अनुभव करना। इन सभी चरणों में श्रद्धा बढ़ती जाती है और व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। शुरू में भक्ति थोड़ी कठिन हो सकती है, जैसे कोई व्यक्ति दवाई पीते वक्त उसके स्वाद को महसूस नहीं करता, लेकिन समय के साथ उसे उसका लाभ दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है तो उसे उसका सही फल मिलता है। तो हमें इसे अपनाना चाहिए और फिर निष्ठा, मजबूत विश्वास विकसित होती है। यह विश्वास धीरे धीरे आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि में बदल जाता है। फिर आती है आसक्ति, भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण भावना और आखिर में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम। जब ऐसा होता है तो इंसान का जीवन सफल हो जाता है। वह हमेशा हर पल भगवान को देख सकता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने समझी है वह यह है कि हर किसी में विश्वास होता है, लेकिन वह विश्वास प्रकृति के गुणों के अनुसार अलग-अलग होता है जो हमने अपनाए हैं। हमें अपने विश्वास को ऐसे नहीं रखना चाहिए जैसे एक पतंगे, खरगोश या अज्ञानी व्यक्ति का होता है, जो सपने देखते हैं और सोचते हैं कि यही वास्तविकता है। इसी तरह भौतिक गुणों के प्रभाव के कारण हम सोचते हैं कि मैं यह शरीर हूं और हमारी आत्मा की सच्ची पहचान का ज्ञान नहीं है। हमें जल्दी से अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर पहुंचना होगा, जो आध्यात्मिक गुरु के नियमों और निर्देशों का सख्ती से पालन करने से संभव है। जब हमारी निष्ठा मजबूत हो जाएगी तो कोई भी हमारे विश्वास को हिला नहीं सकता। हम दूसरों को भी बहुत वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से समझा पाएंगे। जब आध्यात्मिक जीवन में स्वाद आता है तो प्रगति बहुत तेज हो जाती है। फिर हम स्वेच्छा से इसे अपनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमने भगवत गीता के 17 अध्याय पूरे कर लिए हैं। अगली बार हम 18वें और अंतिम अध्याय, जो सबसे महत्वपूर्ण और निष्कर्ष देने वाला है, शुरू करेंगे। तब तक हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते रहे। फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे जरूर शेयर करे और वीडियो को लाइक कर दे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।